हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने साइंस की अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे आज की वीडियो में। और ये जो वीडियो रहने वाली है ये पीसीएम वाले स्टूडेंट्स और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए रहने वाली है, बिकॉज जो आपका ये वाला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है और केमिस्ट्री दोनों ही उसमें आ रही है डोमेन्स में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एक चीज़ याद होगी कि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएस ही हमारा है। तो जल्दी से आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसको पिन करूँगी, जो सबसे पहले करेगा, ओके। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और चीज़, वो है आपकी कि आपको अपने आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराती हूँ उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते जाओ साथ के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इक्वेशन गिवन बिलो डिस्क्रिप्ट्स विद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा है कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी, तो ये आपका कौन सा जो केमिकल रिएक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। पहले a प्लस बी सी था, फिर वो रिएक्ट करता है आपस में और वो बन जाता है ए सी प्लस बी सी। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन, मुझे जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, इसमें आपका हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो कोई भी आपका एक एलिमेंट है वो अपनी जो जगह है उसको चेंज कर लेता है, राइट। तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में कवर कर दिया था बहुत पहले ही, तो उसको आप सभी चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिडक्टेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्होंने हमसे बोला है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और इन्होंने हमसे बोला है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस जो है उसमें रिडक्शन जो है वो हुआ है, रिडक्ट हुआ है, राइट। तो किसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसमें रिडक्ट हुआ है, ये हमको बताना है। इक्वेशन आप सभी को दिया हुआ है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो देखो इसमें पहले CuO यानी कि Cu के पास क्या था, O था, यानी कि ऑक्सीजन थी, लेकिन जब वो रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ तो वो ऑक्सीजन किसके पास जा रही है, H2 के पास जा रही है और Cu अकेला रह गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ऑक्सीडाइज किसके साथ हुआ है, H2 के साथ हुआ है और रिडक्ट किस में से हुआ है, Cu में से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड, क्या बोल रहा है, सलमान टुक सम कॉपर टर्निंग्स एंड एडेड दैम टू सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन। इन्होंने हमसे बोला एक सलमान नाम का लड़का है जो कि कॉपर को लेता है और उसको ऐड करता है सिल्वर नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्राइट में, और उस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद क्या होता है, व्हाट वुड ही ऑब्जर्व, यानी कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा, हमको ये बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है ABCD। आपको जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वो सॉल्यूशन होगा ना, जैसे ही वो कॉपर को किस में डालेगा, सिल्वर नाइट्राइट में डालेगा, तो वो हो जाएगा आपका ब्लू, वो टर्न हो जाएगा ब्लू में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई गैस ए इन्वॉल्व्ड एट एनोड इन दी गिवन सेटअप। यानी कि आपको ये पूरा का पूरा सेटअप दिया हुआ है, इसमें से एक जो गैस ए है वो क्या हो रही है, वो इवॉल्व है इसमें एनोड में से, तो आपको बताना है कि वो कौन सी गैस है, ओके। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ए आपको ऑक्सीजन है, बी ओजोन है, सी हाइड्रोजन है एंड डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है यहाँ पर, अ वाइट सोल्ट
इन्होंने कि पूरा डायग्राम दिया, तो इसको देखने से पहले मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। अभी हमें कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करनी है, तो इसको देखो, अब इस पर आ जाओ। वाइट सॉल्ट, इसमें फिर एक्स हो रहा है, फिर उसके बाद ब्राउन फ्यूम हो रहा है और रेसिड्यू बन रहा है, राइट। तो अब बताना है हमको कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनमें से, इन दोनों में से, कॉम्बिनेशन में से कौन से 2 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो करेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शंस है, जल्दी जल्दी देखो और इसका आंसर कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो, एक तो ये जो एक्स है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, राइट, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को कर रहा है, और ये आपका साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी कर रहा है, दैट्स कॉल्ड, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप सभी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर करना नहीं आता है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है बहुत पहले ही, लेकिन वो सेम ही रहेगी, प्रोसेस तो सेम ही होता है, तो उसको जाके सीख लो, बहुत ईजी वे में आपको समझाया है, आप उसे जाके सीख सकते हो। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी दूंगी, तो उसको जाके जल्दी से देख लो अगर नहीं आता है तो। वैसे तो मोस्टली बच्चों को आता ही होगा, जिसको नहीं आता है कोई शर्म की बात नहीं, जल्दी जाके उसके देख लो और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपके पास क्वेश्चंस है और इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है। करेक्ट है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट भी बोला जा सकता है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो देखते हैं आपके ऑप्शंस आप सभी के पास है ABCD, मैं इसको रीड नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है पूरी अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एलिमेंट एक्स on exposed to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance Y, X and Y are. इन्होंने कहा है कि एक X एलिमेंट है, जब वो क्या होता है एयर के जो एयर होती है जब उसके साथ वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती है, ठीक है। तो फिर एक जो कंपाउंड है वो वाई जो कंपाउंड है वो बन जाता है, ठीक है, वाई कंपाउंड जो है वो बन जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि सब्सटेंस एक्स और वाई वो क्या है, हमें इसका आंसर देना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि जब बारिश का मौसम हो रहा होता है, या फिर आपने कभी देखा हो कि जो जितने भी हमारे लोहे के गेट होते हैं और जितने भी हमारे जो भी कुछ भी सब्सटेंस है हमारा जो कि आयरन से बना है यानी कि लोहे से बना है, वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद उसका कलर जो है वो रेडिश और ब्राउनिश जो होता है उसमें दिखने लगता है, राइट। तो उसके ऊपर क्या होता है, वो जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं जंग लगना, राइट, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो। और उसको जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, इस वजह से उस पर ऑयलिंग करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आप सभी को यहाँ से याद आ रहा होगा कि जो Fe है, Fe जो है वो आपका X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट X था जो कि एयर के कांटेक्ट में आया और उसके ऊपर एक रेडिश और ब्राउन जो पूरी लेयर है वो आ गई, और फिर उसने क्या, एक न्यू कंपाउंड Y जो है उसको बनाया। तो वो आपका जो रेडिश एंड ब्राउन जो है वो आपका क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो इसलिए आपका यहाँ पे Y जो है वो क्या होगा, Fe2O3, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो अलग अलग सबका अलग अलग होता है, जैसे कि सिल्वर पे आई गैस ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, लेयर आ जाती है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और बेसिकली एयर जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से होता है ये सब, और ऑक्सीजन में आपकी एयर भी जो एयर है उसमें आपकी ऑक्सीजन भी इंक्लूड होती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हमें ये बताना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको इनमें से देखकर ये बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है इसमें इन चारों में से सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा लॉ को, किस लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को, राइट। और वो चीज़ आपने अपना पढ़ा होगा। तो
पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, क्या है? शिवानी परफॉर्म्ड अ रिएक्शन इन विच द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेकन प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिवानी नाम की एक लड़की है जो कि एक रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल भी हो रहा है अचानक से। ओके, चूज द करेक्ट नेम फॉर द रिएक्शन। अब आपको ये बताना है कि उसका, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा जब ऑक्सीजन का एडिशन हो और रिमूवल एक ही साथ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है हमें? आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लो। अभी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन में बोला हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन स्टेप पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। इन्होंने हमसे ये कहा है कि आपने इस पूरे डायग्राम को अच्छे से नोटिस कर लिया होगा अभी तक, राइट। और इस डायग्राम को बोलो या टेबल बोलो, इसमें आपको एक रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेप पी से क्यू पर जाने का ये जो आपका हो रहा है, स्टेप पी से क्यू पर जाने का आपका जो स्टेप हो रहा है, उसमें कौन सा रिएक्शन आपका हो रहा है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दिया हुआ है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सा रिएक्शन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है और आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है वो मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो ये जो पी स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, क्विक लाइम से वो जो स्लेक्ड लाइम है उसमें चेंज हो रहा है, तो इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों ही रिएक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज कोल्ड। जो फूड होता है हमारा, जितने भी हमारे पैकेट्स होते हैं खाने के, जैसे चिप्स हो गया और भी बहुत सारी अलग चीज़ होती है, नमकीन होती है और बहुत टाइप के अलग अलग चीज़ होती है खाने की, ठीक है। तो जो भी आपके इंस्टेंट फूड्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें फैट्स होता है और ऑयल्स होता है, राइट। ऑयल और फैट जो है वो होता है, तो इन दोनों चीज़ों से जो रेंसिडिटी है उनसे प्रिवेंट करने के लिए उसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई जाती है, आपको हमें ये बताना है। देखो जैसे कि जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट में क्या बोला जाता था ना, बचपन में हम सब बोलते थे कि चिप्स का अगर मानो 5 रुपये का पैकेट है तो हम ये बोलते थे कि इसमें 3 रुपये की गैस है और 2 रुपये के चिप्स हमें दिए हुए हैं। चिप्स जो है हमें बहुत कम दिए जाते हैं और गैस हमें उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। उसको हम बचपन में एयर बोलते थे। सभी ने ऐसा किया होगा या फिर सोचा भी होगा कभी ना कभी, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों होता है, हवा ही भर के देनी है तो हमसे हवा के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न हमें क्लास 10th में पता चलता है, क्योंकि उस हवा को यानी कि उस गैस को फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गैस जो है उसमें फिल नहीं की जाएगी तो उसे उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत थोड़ी होगी। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि वो कितना टाइम तक चल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, इंस्टेंट फूड्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें आपकी 6 मंथ्स की जो एक्सपायरी डेट है वो होती है कि 6 महीने तक चलेगा प्रोडक्ट। तो उस 6 महीने तक चलाने के लिए उसमें कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा ना, ताकि वो उसे रेंसिडिटी से प्रिवेंट जो है कर सके, यानी कि उसे ख़राब होने से प्रिवेंट कर सके। तो वो क्या होता है, चिप्स के पैकेट्स में मोस्टली नाइट्रोजन गैस जो है उसको फिल किया जाता है, राइट। तो अब बताओ मुझे कमेंट करके कि आपके पास ऑप्शन है ABCD। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। उसमें आपका फिल किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल शोज बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और इसमें आपको क्या हुआ है ना कि नेम ऑफ प्रोसेस यानी कि प्रोसेस का नेम भी दिया हुआ है और उसकी वर्ड इक्वेशन भी दी हुई है। इक्वेशन में दिया हुआ है वो वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। साइंस में सिंबल्स में नहीं, वर्ड में दिया हुआ है। जैसे कि H2O बोलते हैं हम,
H2O जो है इसको हम वाटर बोलते हैं, राइट। H2O को हम वाटर बोलते हैं। तो इसको इन्होंने लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से क्या, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स वर्ड इक्वेशन। यानी कि ये जो आपको ये दिया हुआ है टेबल पूरा का पूरा, इसमें से करेक्ट पेयर जो है वो कौन सा है जिसमें कि वो उसके जो वर्ड इक्वेशन है उसके साथ बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक तो आपका कंबशन है, कंबशन प्रोसेस का नाम दिया है, उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, राइट। इन्होंने हमें ये दिखाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहा है तो वाटर बन रहा है। तो ये तो कंबशन नहीं होता ना, इसको तो हम दूसरे नाम से जानते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो बनाते हैं, तो उसको वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो आपस में सब रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है हमें मिलता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये वाला क्या है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो कि इसके वर्ड इक्वेशन के साथ बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो ये राइट है, राइट। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में इन्होंने कहा है लाइमस्टोन, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो बनता है क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन में दो चीज़ों को, दो एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें एक बेसिकली एक प्रोडक्ट देता है। जब हम दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमें एक प्रोडक्ट देता है, उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने इसको उल्टा ही कर दिया है, इसमें हमें एक आपका रिएक्टेंट दिया है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको दो दे दिए गए हैं, तो ये गलत है। फोर्थ वाला देखो, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन जो है इसमें क्या हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब लाइट के साथ ये रिएक्ट करे तो ये बन रहा है सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। तो देखो फोटोसिंथेसिस यानी कि जब उसमें सनलाइट जो है उसका यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली ये फोटो डिकम्पोजिशन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक आपका रिएक्टेंट होता है और वो दो प्रोडक्ट हमें देता है। तो दैट्स करेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अब थोड़े से ही क्वेश्चन बच गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यानी कि यहाँ पे आपको एक ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स जो है वो दी हुई है और आपको एक ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब रिएक्शन क्या है आप सभी देख सकते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो मैंने यही नोटिस कर लिया कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन, बेसिकली जो आपका मेटल आयरन मेटल है उसको क्या मिल रहा है, उसको O मिल गया यहाँ पे, राइट। उसको ऑक्सीजन जो है वो मिल गई, उसमें ऐड हो गई है और आपका जो हाइड्रोजन है उससे वो अलग हो गई है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ से आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट ही है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ओके। और आपका वाटर इज गेटिंग रिडक्टेड, यानी कि वाटर यानी कि आपका H2O जो था अब वो रिडक्ट हो गया है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट के उसमें एक्ट कर रहा है, तो ये तो गलत है, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हमने हमेशा पढ़ा था कि ये ऑपोजिट ही होता है, राइट। जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑपोजिट हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो फोर्थ ये स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो इन सबको देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो आप सभी लाइक कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए, और न्यू हो तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। इन्होंने कहा है कि इनमें से बताओ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो है वो कौन से हैं। जल्दी से देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रही हूँ आप सभी की कमेंट्स का। देखो एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम स्टेटमेंट्स आपकी वो पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद
क्विकलाइम। देखो जब वाटर क्विकलाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो इंक्लूडेड होता है। और आपका फिर इन्होंने सेकंड बोला है, तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इन्होंने बोला डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड जो है वो डाइल्यूट होता है तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये नहीं आता है, और सब्लिमेशन ऑफ कैम्पर यानी कि क्रिस्टल्स ये भी नहीं आता है। तो इनको कट करेंगे, इनको कट करने के बाद हमें अपने ऑप्शन दिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है Na2SO4 प्लस में BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस में 2NaCl। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो आपका जो ऑक्सीजन था वो बिल्कुल अपनी एज इट इज़ जगह पर है, और ये वाला एग्जाम्पल, ये वाली इक्वेशन हमने एक जो आपका रिएक्शन होता है उसमें हमेशा पड़ी हुई होती है, और हमेशा हमें याद भी रहती है क्योंकि हम इसको उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं एज अ एग्जाम्पल, राइट। तो जिसको भी याद है वो जल्दी से आंसर दे सकता है बहुत ही अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन दी गिवन रिएक्शन। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये आपको टेबल दिया हुआ है, अब आपको बस करेक्ट जो टाइप है वो बताना है रिएक्शन का जो कि रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको किसी भी नज़र से ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है इस रिएक्शन में? मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन वाला तो कट हो जाएगा। अब मैं बहुत ही चालाक हूँ, और मैं अगर चालाकी अपनी थोड़ी सी दिखाऊं तो क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ऑक्सीडेशन तो मेरा एक ही ऑप्शन में कट है, तो यहाँ से मेरा ऑब्वियसली जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पता भी नहीं है तो भी मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे ऑब्वियसली राइट है तो ये राइट ही होगा, है ना। क्योंकि बाकी जो ऑक्सीडेशन वाले जितने भी आपको दिया हुआ है उसमें क्रॉस कहीं और पे नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग का भी यूज़ करना होता है जब आपको कुछ चीज़ नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी अब, और सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप सभी से इस वीडियो को मतलब यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो अगेन आपको कहूँगी कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट बॉक्स में लिंक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो योनी क्लासेस के नाम से है, तो उसे जाके फॉलो कर सकते हो। और मेरा गला अब बिल्कुल थक चुका है, सूख चुका है, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को क्लोज़ करती हूँ, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी साइंस की उसमें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।